हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या सेतु क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं। आपको याद है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वैलेंसी क्या होता है, आयंस कैसे बनते हैं। तो वो सारी वैलेंसी आपने लर्न किया एलिमेंट्स वाली, वो लर्न करना बच्चों बहुत जरूरी है। उसी के बाद हम केमिकल कंपाउंड बनाना सीखेंगे। तो अब हम सीखेंगे केमिकल कंपाउंड कैसे बनाते हैं बच्चों। केमिकल कंपाउंड बेसिकली होता क्या है, आपने बहुत टाइम से बहुत सारे कंपाउंड सुने होंगे, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कॉमनली यूज होता है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सुनने में अच्छे लगते हैं। जब मैंने बोला कि इसका फॉर्मूला लिखो तो आप सोचेंगे ये क्या होता है, ये तो मैंने याद ही नहीं किया। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों। जैसे कि मैंने आपको चार्ज और वैलेंसी बताया है, आपको उसी को फॉलो करना है और हम बहुत इजीली अब केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे। कोई भी कंपाउंड अब आप बना सकते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसके कुछ रूल्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपको पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटेशियम का सिंबल के होता है क्लोरीन, क्लोराइड इज क्लोरीन जिसका सिंबल Cl होता है। अब बच्चों आपको पता है कि पोटेशियम का वैलेंसी +1 होता है और क्लोरीन की -1 होती है। ये हमने पूरा एक टेबल बनाया था, राइट। अब हमने सिंबल लिखा पहले, फिर इसकी वैलेंसी लिखी। अब इसको हम क्रॉस कर लेंगे, इसकी वैलेंसी इसको हम क्रॉस करेंगे। बेसिकली हम प्लस और माइनस चार्ज को कैंसिल करके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला होगा KCl। और क्योंकि हमने इसका नाम भी लिखा था बच्चों, तो के का नाम क्या लिखा था हमने, पोटेशियम, और क्लोरीन का नाम क्या लिखा था, क्लोराइड। तो इट्स पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अब हम एक और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है बच्चों, और हाइड्रोक्साइड OH होता है। Mg का वैलेंसी होता है +2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है -1। इसको हमने क्रॉस किया बच्चों। जब हमने इसको क्रॉस किया तो Mg से 1 मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये Mg ही रहेगा, और OH से 2 मल्टीप्लाई हुआ है, पूरे OH से 2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो हम इसको होल ब्रैकेट करके लिखेंगे MgOH होल ट्वाइस। इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों हम, जैसे कि हमने लिखा था टेबल में, मैग्नीशियम का नाम सेम होता है जब वो +2 वैलेंसी शो करता है, मैग्नीशियम ओनली, एंड OH का होता है हाइड्रोक्साइड। तो इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज MgOH होल ट्वाइस। है ना इजी। कोई भी केमिकल कंपाउंड आप बना सकते हो इजीली, अगर आपने पूरा वो मेरा टेबल दिया हुआ लर्न किया है तो, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, एल्यूमिनियम का देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्या होता है, Al। सल्फेट क्या था बच्चों, बताइए। सल्फेट क्या लिखा था आपने, SO4 -2, ठीक है। अब Al का +3 होगा चार्ज और SO4 का -2, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है। आप ऊपर नहीं भी लिखो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बच्चों, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ Al में और 3 मल्टीप्लाई हुआ SO4 में, तो Al2 हो जाएगा। इसका जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करते हैं वो आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज Al2, और SO4 होल में 3 मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हमको एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा Al2SO4 होल थ्राइस। जब आप इसका नाम लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, कंपाउंड भी फॉर्म किया है, नाम भी लिख लिया है। अब अगर आपको कंपाउंड दिया है तो आप फॉर्मूला भी लिख सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला दिया है तो आप नाम भी लिख सकते हो। सारी चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी तरीका है कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाने का। टिल क्लास 12 उसके बाद भी अगर आपको ये वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट याद रहता है तो आप कोई भी कंपाउंड इजीली बना सकते हो। ये हमेशा सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है कंसेप्ट में, ठीक है बच्चों।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट।